सत्संग सुनने से भी क्या फायदा है जब सत्संग को सुन के आप अपनाते नहीं हैं। सत्संग जब सुनते हो, सुन लिया, अमल किया नहीं, तो उसमें सुनने में आने में आपने समय बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है, आपको लाभ कोई उसका हुआ नहीं। ये सुनना है। अगर सुनने के आपने किसी बात को याद कर लिया, कहानी किस्सा है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, वो उसको अमली जामा पहनाना है। आपको कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य धर्म को अपनाओ, नाम का सुमरण करो, सेवा करो, प्रेम करो। इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे, अगर बुराइयों की तरफ कहते हैं कि निंदा चुगली ना करो, आप किसी से झगड़ा ना करो, चोरी ना करो किसी चीज की, झूठ कपट मन में ना रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखो, प्रेम करो, तुम्हें प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी। तो प्रेम और शांति जहाँ है वो इंसान को मन में अच्छी भावना, अच्छे विचार पैदा होंगे। और जब मन तुम्हारा दुखी होगा तो कभी आप बाहर से भी किसी से ना ढंग से बात कर सकते हो, ना शांति से रह पाते हो। फिर वो बात बिल्कुल मिथ्या हो जाती है कि आपने जो नाम लिया है कि नाम लेके उसकी आप कोई अभ्यास करते हो या कोई ध्यान करते हो या कोई उसका सिमरण करते हो। उनका सिमरण आप नाम का करते नहीं हो तो ध्यान कहाँ लगेगा आपका? ध्यान तो उत्पात में लगेगा, जो आदतें मन में बनाई हुई हैं उनमें लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग का क्या है कि सत्संग में जब आते हो, तीन चीजों को खुला रखो, हृदय को, आंखों को और अपने मन को। मन को साध के रखो, आंखों की दृष्टि गुरु जो तुम्हें उपदेश करता है उन पर जमा के रखो, और हृदय को इसलिए खुला रखो कि जो बातें कही जाती है उसमें एक एक करके मन के अंदर उनको बैठा लो। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में ही दूसरी जगह फरमाते हैं कि दरस करे, तीन ही चीजों से इंसान को सब कुछ मिलता है। तीनों इंद्रियों के द्वारा सारी शक्ति का नाश भी करता है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा और जिह्वा के द्वारा। ये तीन ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम सारी शक्ति को छीन करते हैं। इसीलिए संतों ने तीन बंद लगाने के लिए कहा। और उनका लाभ कब होगा? उल्ट के ये ही बताया। वैसे तो मोटा मोटी अगर दुनियादारी की तरफ से भी देखोगे, बुरी तरफ चीज की तरफ ना देखो, अपनी आंखों को बंद कर लो। बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि देखो ना, देखते हो लेकिन उस बुराई को ना देखो, उस अवगुण को ना देखो, नहीं तो हमें अवगुण देखने की आदत पड़ जाएगी। लोग निंदक क्यों बन जाते हैं? निंदक ईर्ष्यालु क्यों बन जाते हैं? वो दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं? कि उनको आदत, बुराइयां सुन सुन के उनको आदत ये हो गई कि उसको मन की चाहत यही रहती है कि मैं उन्हीं बातों की ओर जाऊं। अगर सच्ची, अच्छी और जो गुणकारी और लाभकारी बातें हैं वो सुनने की आदत अगर डाल ले इंसान, तो उसको फिर वो बुरी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको मन को आदत नहीं पड़ेगी। आंखों से बुराई ना देखो, कानों से कोई बुराई ना सुनो। बुराई सुनने में हमारा हित क्या है? अगर किसी की कोई बात सुनते हो, उसको तीन ही प्रकार से आदमी को फायदा होना चाहिए। उस बात से या तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, या उस बात से तुम्हें कुछ लाभ मिले, या उस बात के सुनने से, अपनाने से तुम्हारा कोई सुधार हो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समय की बर्बादी है। क्यों समय बर्बाद करें उसके लिए? फिर वो बात हमें नहीं सुननी चाहिए। किसी से क्यों सुने उस बात को? क्या लेना देना जिस बात का कोई मतलब नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा, थोथा क्यों पिछोड़ो रे पिछोड़ो जिसमें ना निज कण होई। कि थोथा पिछोड़ने में तुम्हें क्या मिलेगा? उस चीज को तो पिछोड़ो जिस चीज के पिछोड़ने से तुम्हें कुछ सार मिले। इसलिए तीसरी है कि जबान से ज्यादा बोलना, बिना मतलब की बातें बोलते जाते हैं। बोलने से बहुत शक्ति का नाश होता है। उसमें
फिर बोलने में, ज़्यादा बोलने में उल्टा सीधा भी बोला जाता है। कोई वचन ऐसा निकल जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कभी क्रोध में किसी को कटु वचन बोला जाता है, प्यार में तो चलो अच्छा ही बोलता है आदमी, कभी ज़्यादा बोलता है तो झूठ भी बोला जाएगा। तो इसलिए जब झूठ हो जाएगा तो झूठ को साबित करने के लिए और झूठ बोलनी पड़ेंगी। इसलिए जबान को काबू में रखो, नज़र की दृष्टि को भी काबू में रखो, कानों से कोई बुरा ना सुनो। और संत मत की शिक्षा, फिर अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश करने के लिए सुलभ तरीका क्या बताया स्वामी जी महाराज ने? उन्होंने कहा कि दर्श करे। किसके दर्श करे? आदर्श हो कोई, उसके दर्शन करो, जो गुणवान हो, जिसमें अच्छे लक्षण हो, जिससे तुम्हें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती हो। जिस चीज के भी दर्शन करते हो उससे गुण और दोष आप में आने शुरू हो जाएंगे। क्यों प्रभु के दर्शन करते हो? क्यों लोग मंदिरों में जाते हैं? क्यों गुरुद्वारों में जाते हैं? किस लिए चर्चिज में जाते हैं? किस लिए मस्जिदों में जाके बांग देते हैं? उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो देवता हैं, जो जिनको वो अपने इष्ट मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने से उनके गुण याद आते हैं। उनके गुण याद आने से उनके हृदय पे, उनके ख्याल और विचारों पर ये असर पड़ता है कि उसी ढंग के वो अपना व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कही कि दर्श करें। दर्शन करने में बड़ी शक्ति है। दर्शन करने में बड़ी शक्ति है। जिसके दर्शन करोगे वैसे ही गुण उसमें आ जाएंगे। किसी के भी दर्शन ना करो तो सबसे पहले उठ के, जो तुम्हारे भाग्य नसीब में लिखा है बताता हूं मैं, कि तुम उठते ही अपने हाथ के दर्शन कर लिया करो। तुम्हारे हाथ में जो रेखाएं लिखी, तुम्हारा कर्म और भाग्य देख लिया करो उसमें। पहले किसी दूसरे आदमी के अगर दर्शन कर, कभी नहीं कहते क्या, किसी आदमी के दर्शन करने से आपको दिन में कोई दुर्घटना, बुरी बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप कहते हो पता नहीं आज किसके दर्शन करे थे। जब भी कहीं जाते हो तो आप अच्छा सोच के जाते हो, अच्छे करते हो कि भाई दर्शन करके जाएं। इसलिए महापुरुषों के पास जाने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि दर्श करें। सबसे पहले महापुरुषों के दर्शन करो, फिर वचन सुनो। वचन कैसे सुनो? एकाग्रचित होके सुनो। ये नहीं कि थोड़ी आवाज हुई तो उधर देख लिया, उधर। उनका मन नहीं टिकता, उनको और कुछ चीज की तलाश है। अरे जिसको, जो सत्संग के लिए आए हैं, उनको उस वचन की तलाश है। उनको गुरु के वचन उनको ऐसे प्यारे लगते हैं जैसे माता को अपने बच्चे की तोतड़ी बात भी अच्छी लगती है। वचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सु तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संज्ञा की, वो गुरुमुख परमार्थ पात। ऐसी लगन जिस गुरुमुख की हो जाती है, वही गुरुमुख परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। वही पूरा धर्म के मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। उसकी मन बुद्धि सही हो जाते हैं उसके, क्योंकि विकार निकलने से वो पवित्र बन जाता है। इसलिए कही कि दरस करे वचन पुनि सुने। वो वचन सुनोगे तो वचन से तुम्हारे विचार बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। इसीलिए इस वाणी में आगे कहा कि लागे रहो